नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर वही बयान दिया है जो बयान वो समय समय पर अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए देते आए हैं। और एक बार फिर जम्मू के दौरे पर पहुंचकर उन्होंने पाक प्रेम को जता ही दिया और एक बेसुरा राग के तहत उन्होंने जो बयान दिया वो ये है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रहे हैं और अगर भारत को शांति की दरकार है तो पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में शांति आएगी। यह है फारूक अब्दुल्ला का बयान। वो अब्दुल्ला जो समय समय पर ये कहते रहे हैं कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है और अगर है तो जाके ले लो, और एक बार ये बयान देते हैं जब उनकी फजीयत हो जाती है तब उनको बयान बदलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम जो बयान देते हैं उसका संदर्भ दूसरा होता है, पत्रकार उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। ये ऐसी विडंबना है जम्मू कश्मीर की राजनीति का और वहां की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों का, जिनके नेता समय समय पर पाक प्रेम दिखाते ही हैं, क्योंकि अगर वो प्रेम प्रदर्शित नहीं करेंगे तो कश्मीर की राजनीति में शून्यता की स्थिति में पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें लगता है कि राजनीति के हाशिए पर पहुंच जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते। क्योंकि अभी तक सिर्फ पाक परस्ती और समय समय पर जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के उभार के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जितने भी नेता हुए हैं, विशेष करके फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, वो समय समय पर पाक का भी विश्वास हासिल करने में सफल रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी उनकी समय समय पर दोस्ती हो जाती है और जब कोई पद ग्रहण करना होता है, विशेष करके मुख्यमंत्री या कुछ और, तो फिर उनका बयान भारत के संदर्भ में हो जाता है। भारत के प्रति वो श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करने लगते हैं। और इस दोमुहेपन के बयान के साथ ही साथ इन दोनों नेताओं की जो राजनीतिक यात्रा है वो 3 दशक से भी अधिक समय से चली आ रही है। और बड़ा सवाल यह है कि वो फारूक अब्दुल्ला जो बदली हुई परिस्थितियों में भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि धारा 370 और 35A अब इतिहास का विषय हो चुका है और जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय एक तरह से स्थापित हो चुका है और भारतीय स्टेट का जो स्वरूप होना चाहिए इस संघ में वो अब स्थापित हो चुका है, जहां पर झंडा एक होगा, विधान एक होगा और कार्यप्रणाली एक होगी, जो कि भारत के अन्य राज्यों का है, संघ के अन्य राज्यों का है। और इस बात को लेकर के महबूबा मुफ्ती तो सरगर्म है ही, फारूक अब्दुल्ला भी दबे जबान से ये बात करते हैं कि 370 और 35A की पुनर्बहाली करनी होगी और यही नहीं, पाकिस्तान से शांति के लिए बातचीत करनी होगी। सवाल तो यह है कि जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता, उस पाकिस्तान से बातचीत की बात ये क्यों करते हैं? बातचीत होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी के जो बातचीत के एजेंडे में प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख बिंदु हैं, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहें वो होना चाहिए। भारत ये कहता है कि भारत का राज्य बन चुका है जम्मू कश्मीर उस समय जब महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किया और उसके बाद भारतीय राज्य का कुछ भाग जबरन कब्जा किया पाकिस्तान ने कबाइलों को भेजकर, और पीओके लेने के बाद जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय होगा, जिस बात को न तो फारूक अब्दुल्ला स्वीकार कर पाते हैं, न तो उमर अब्दुल्ला स्वीकार कर पाते हैं और न महबूबा मुफ्ती। और यही कारण है कि समय समय पर बदली हुई परिस्थितियों को देखने के बावजूद महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इस तरह का बयान देते हैं। और ये बयान वो जम्मू के दौरे पर जब आए तब उन्होंने दिया, और ये जानते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पार्टी के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थिति बहुत ही खराब है। कई ऐसे नेता हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बराबर की दूरी बना रहे हैं क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में वो हर उस पार्टी के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं जो भारतीय व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय पर सहमत हैं,
जो राष्ट्रवाद के प्रति आग्रह करते हुए दिखते हैं, वो सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का रास्ता छोड़ रहे हैं। और इसके कारण से एक बड़ी बौखलाहट है। और उसी के तहत जब जम्मू की यात्रा पर फारूक अब्दुल्ला पहुंचते हैं तो वो आग उगलने की कोशिश करते हैं, जहर उगलने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत उन्होंने बयान दिया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं, जम्मू के बहाने हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं, और इसके सहारे उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जीतना चाहती है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा करके जब फारूक अब्दुल्ला ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, न सिर्फ बात बल्कि दोस्ती करनी चाहिए, उस पाकिस्तान से दोस्ती करने का बात करते हैं जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के जनरल और वहां के खुफिया संस्था के प्रमुख का बयान ही यही होता है कि किस तरीके से भारत के सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को खंडित किया जाए। बांग्लादेश 1971 के युद्ध का बदला लेने का जो तौर तरीका और प्रॉक्सी वॉर जो 3 दशक से अधिक समय तक, जिसे हम छद्म युद्ध कहते हैं, जो चला आ रहा है, और लाखों लोगों ने इसमें कुर्बानियां दी हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के लोगों की भी कुर्बानियां हैं। साथ ही भारतीय सुरक्षा बल के जवान, सेना के जवान अपनी प्राणों की आहुति देकर जब जम्मू कश्मीर को इस स्थिति में ला करके खड़ा किए हुए हैं, तब पाक परस्त लोग और पाकिस्तान के इशारे पर पिछले 1 महीने से जम्मू कश्मीर की जो स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसमें आग में घी डालने का काम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान समय समय पर कर रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला इतने दिन नजरबंद रहे, इसके बाद उम्र के इस पड़ाव पर और गिरती हुई राजनीतिक स्थिति के बावजूद वो पाक परस्ती दिखा करके, पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर को लेकर के कोई वार्ता त्रिस्तरीय होगी, जिसमें एक भारत, दूसरा कश्मीरी और तीसरा पाकिस्तान। और भारत को भी अब यह स्पष्ट कर देना चाहिए, जो भारत ने स्पष्ट किया है कि बातचीत तो होगी, लेकिन उस कश्मीर पर जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, और इस मुद्दे पर न तो महबूबा मुफ्ती कुछ बोल पाती हैं और न फारूक अब्दुल्ला। और बयान वो सिर्फ और सिर्फ ये देते हैं कि भारतीय राज्य कश्मीर को तबाह करने के लिए, बदनाम करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक ऐसे सांप्रदायिक कार्ड खेला जा रहा है जिसके तहत वहां पर अशांति का वातावरण कायम हुआ है। जबकि फारूक अब्दुल्ला को यह समझना चाहिए कि इमरान खान का बयान किसी भी कीमत पर कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने और कश्मीर को भारत से अलग कर देने का है। और उसके साथ ही वो ये कहते हैं कि ये जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी शांति कायम हो सकती है। भारत के एक क्षेत्र को, एक राज्य को जिसे सिरमौर कहा जाता है, उसको खो देने के बाद पाकिस्तान से किस बात की दोस्ती और किस बात का संबंध? जब भारत का 130 करोड़ का आवाम ये चीख चीख कर कहता है और उस आवाम की बात को सुनकर सरकारें पूरी तरह से चाक चौबंद हैं, तैयार हैं, तब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के तौर पर अगर फारूक अब्दुल्ला ये बयान देते हैं तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उनके नापाक बोल का मतलब क्या है। और जब ये मतलब समझ जाता है तो कश्मीर की जनता भी ये समझ जाती है कि प्रसंगहीन और संदर्भहीन हुए ये नेता समय समय पर पाक परस्ती और पाक प्रेम दिखा करके हो सकता है कि कुछ राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सके हों, लेकिन कश्मीर की जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हीं की सरपरस्ती में, इन्हीं की देखरेख में पिछले 3 दशकों से अधिक के समय तक जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ भी नहीं मिला सिवाय फारूक अब्दुल्ला का परिवार बढ़ा, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बढ़े, महबूबा मुफ्ती बढ़ी और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बढ़े। न तो विकास पूरी तरह से लद्दाख का हुआ, न कश्मीर का हुआ, न जम्मू का हुआ। और इसी तरह से जब इन्होंने देखा कि सब कुछ बदल गया है और आवाम की सोच बदल चुकी है और सब हिंद की परस्ती करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद का उदय वहां पर हो चुका है, तब फारूक अब्दुल्ला उसी बेसुरा राग में कश्मीर के लिए पाकिस्तान का एक राग अलापते हैं, जिस राग में न कोई संगति है और न कोई साम्य है। लेकिन मजबूरी उनकी है, क्योंकि उनको अगर ये नहीं बोलना होगा तो उनको बहुत कुछ खोना होगा। ये आपको भी पता है, हम सबको पता है। और इसी आधार पर समय समय पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बयान देते हैं, और उनके बयान देने के बाद वहां की जनता की प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं होती, बावजूद वो बयान देते हैं
और इस बयान के जरिए वो अपने आप को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिस राजनीति के दौर में वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाशिए पर डाले जा चुके हैं। बहरहाल जम्मू पहुंचकर उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लोकप्रियता गिरी है उसको किस तरह संभाला जाए, लेकिन उसको संभालने के चक्कर में उन्होंने भारत के प्रति पाकिस्तान का जो रवैया दिखाने की कोशिश की है और पाकिस्तान की जो झांकी प्रस्तुत की है, निश्चित रूप से ये देश विरोध से कम नहीं है। लेकिन भारतीय राजनीति की, यहाँ के लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों की यही विडंबना है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग आज भी जम्मू कश्मीर के स्तर पर एक राजनेता माने जाते हैं, राष्ट्र के स्तर पर एक राजनेता माने जाते हैं, वो संसद में भी जाते हैं, वो राम धुन भी गाते हैं, लेकिन समय समय पर पाक परस्ती करने से बाज नहीं आते। वो कब तक पाक परस्ती करते रहेंगे ये देखना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के इरादे अभी भी नेक नहीं हैं। मजबूरी उनकी ये है कि पाक परस्ती करना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो पूरी तरह से खारिज कर दिए जाएंगे और खारिज कर दिए गए हैं। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, उस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह के और बयान देगी। फारूक अब्दुल्ला कुछ ऐसे ही बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला कुछ ऐसे ही बयान देंगे, महबूबा भी कुछ ऐसे ही बयान देंगे और ये बाकायदा चुनाव भी लड़ेंगे। गुपकार गैंग के ये लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए पाक परस्ती करने से बाज नहीं आएंगे। ये कश्मीर की जनता भी जान चुकी है और पूरा आवाम या पूरा राष्ट्र, देश और 135 करोड़ की जनता भी जान चुकी है। लेकिन इस देश के लोगों की सदाशयता है कि अभी भी इन्हें हम अपने ही देश का नेता मानते हैं। इतने बड़े विरोध के बावजूद आज भी इनकी गलतियों को हम स्वीकार करते हैं। समय समय पर इन्हें नजरबंद किया जाता है, एक कमरे में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जब ये आज़ाद होते हैं तो ये कश्मीर में जहर घोलने का काम करने से बाज नहीं आते हैं। ये कब तक ऐसा करते रहेंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि फारूक अब्दुल्ला के इरादे अभी भी नेक नहीं हैं। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।